This is Krishna and welcome back to my channel. This is the second topic of the internal security and which is a very important for UPSC GS 3 paper of mains examination. Right. So what we are going to see in this particular video is all about this cyber security. So without taking much time, let's begin with this beautiful video. साइबर सिक्योरिटी, जैसा कि साइबर एंड सिक्योरिटी, साइबर मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटिंग डिवाइस, राइट. सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन, सेफ्टी, राइट. तो साइबर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर हैं, हमारे स्मार्टफोन्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं सुरक्षा, उनकी जो सेफ्टी है, उनका जो प्रोटेक्शन है, उससे रिलेटेड ये टर्म है. ठीक है. तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर स्पेस में, ठीक है, जो साइबर स्पेस में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें किसी भी रूप के डैमेज से या मिसयूज से या उसमें जिस प्रकार का इकोनॉमिक एस्पाइनोजेस होते हैं, उन सब से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी लाया गया था. साइबर सिक्योरिटी इज़ एक्चुअली द सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशंस and its communicating channels as applied to computing devices such as computers and smartphones, right, as well as computer networks such as private and public network including the internet as a whole. तो साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली क्या है? ये जो सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं कम्युनिकेटिंग चैनल्स के, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटिंग डिवाइस होता है या कंप्यूटर से स्मार्टफोन्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल डेटा होते हैं, इन्फॉर्मेशंस होते हैं. तो उन सब को एक्चुअली कैसे वो प्रोटेक्ट करता है, वो साइबर सिक्योरिटी बताता है. ठीक है. तो हम यहाँ पे यही डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल एक्चुअली क्या हुआ था. द फूड टेक कंपनी एक्चुअली जोमेटो डिस्कवर दैट इंक्लूडिंग नेम्स एंड email IDs and the hashed password of 17 million users was stolen by an ethical hacker who demanded the company must acknowledge its security vulnerabilities and put up for the sales of the dark web. यहाँ पे फूड टेक कंपनी के साथ ऐसा होता है, एक एथिकल हैकर होता है जिसने ये सारी चीज़ें डिस्कवर की. उसके बाद वो डिमांड करने लगा ये सारी चीज़ें कि इन्हें जो है, जो कुछ भी आपकी कमियां हैं, उन्हें डार्क वेब जो है एक प्लेटफॉर्म, एक इंटरनेट की ही एक लेवल होता है. मान लीजिए डार्क वेब एक्चुअली क्या होता है, जो इंटरनेट हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, वो इंटरनेट का 4 से 6% वाला एरिया हम वहाँ तक एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है. जो कुछ भी हम सर्च करते हैं वो 4 to 6% है पूरे इंटरनेट का. ठीक है. और जो रिमेनिंग बचता है इधर 90% तक 6 के बाद, वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं. ठीक है. वो लोग उसे मैनेज करते हैं. प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं, कंपनियां जो होते हैं, उनके डेटाज और ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं. और जो रिमेनिंग उधर 96 से 94 से लेकर के 100 तक होता है, वो सारा डार्क वेब कहलाता है. ठीक है. ये सारी चीज़ें होती हैं, आप पढ़ लीजिएगा, साइंस एंड टेक का पार्ट है. ठीक. एंड अब देखते हैं कि एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी में क्या थ्रेट्स हैं. ठीक है. जैसे कि थ्रेट्स की बात करें तो जो यहाँ पे ह्यूमन और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी देखने को मिलती है. एक्चुअली क्या होता है, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो एक्चुअली दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट द ह्यूमन और द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज इन ऑर्डर टू स्टील पासवर्ड्स, डेटा और मनी डायरेक्टली. द मोस्ट कॉमन साइबर थ्रेट्स एज इफ़ यू डू टॉक अबाउट लाइक हैकिंग, फिशिंग, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स, राइट, एंड सोशल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं. तो हम हैकिंग की बात करें तो हैकिंग जैसा कि पता है, किसी भी रूप से किसी का भी ईमेल पासवर्ड हैक कर लीजिए, उसके बाद उसका सारा डेटा आपके पास आने लगेगा. तो वो हैकिंग की एक प्रणाली है, मतलब एक प्रोसेस है एक्चुअली. एंड फिशिंग की बात करें तो जो बोगस टाइप ईमेल्स होते हैं ना, जो लाइक सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें फिशिंग कहलाती है एक्चुअली. सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं से एक प्रकार से एक ऐसी टैक्टिक होती है विच एक्चुअली एडवर्साइजेज दैट टू यूज़ द ट्रिक टू यू इनटू रिवीलिंग योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस, राइट. ऐसी एडवर्टाइजिंग या कुछ ऐसा करके वो आपके जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस हैं उनको रिवील करा लेते हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग कहलाती है. ठीक है. उसी में मैलिशियस सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, इसमें जैसे कि रैनसॉमवेयर के बारे में अगर आप जानते हो, जिससे कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो हाईजैक कर लेते हैं फाइल्स को. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने को
मिलता है। ये कुछ थ्रेट्स हैं एक्चुअली इससे रिलेटेड। इश्यूज़ की बात करें तो इश्यूज़ में हम देखेंगे कि इंक्रीज यूज़ ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट बाय द पीपल। तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पोर्टेंट इसका इश्यू है, क्योंकि आज के टाइम पे आप जानते ही हैं कि इंडिया वैसे भी पॉपुलेशन में टॉप पे है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जितने भी लोग हैं मोस्टली फ़ोन यूज़ ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इश्यूज़ क्रिएट हो ही जाता है, क्योंकि जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी इंडिविजुअल या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे किसी भी तरह का इनएप्रोप्रिएट यूजर जो होता है, ठीक है, उसके द्वारा यूज किया जाता है, कहीं ना कहीं वो एक सीरियस और इवन लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट के रूप में बदल जाता है। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी बहुत कुछ नहीं पता है, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे आए, आने के बाद कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आने के बाद कुछ भी कर रहे हैं, ठीक, और उनके पास फ़ोन्स हैं। वो आजकल देखने को मिलता है ब्लैकमेलिंग कैसे हो रही है, आपको हनी ट्रैप में फंसाया जाता है, उसके बाद पैसे वसूले जाते हैं, फिर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, आप लोग वेल अवेयर हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं साइबर अटैक जो हैं, हमारे साइबर सिक्योरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, तो वो तो पहले ये हो गया कि जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंटरनेट है, वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ गया है, ठीक है। दूसरी चीज़, साइबर अटैक्स जो है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज़ जो हैं उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ गया देखने को मिलता है। सो कंपनीज हैव ए लॉट ऑफ डेटा एज वी नो दैट एंड इन्फॉर्मेशन ऑन देयर सिस्टम। सो ए साइबर अटैक may lead to you know loss of the competitive information such as patent या original works, loss of employees or customer private data, which actually results into a complete loss of the public trust on the integrity of the organization। इससे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस की बात करें साइबर सिक्योरिटी में, तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर इश्यूज़ हो जाता है लैक ऑफ अवेयरनेस की, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी तरह की गतिविधियों में फंस जाएंगे आराम से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ अ मेजर इश्यूज़, राइट, मेजर इशू। लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, कंट्री में स्पेशलिस्ट ही नहीं है एथिकल हैकर को, तो अब ये लोग रिक्रूट करने लगे, नहीं तो यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट ही नहीं है एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है। तो किसी भी तरह का जो खतरा आता है, डैमेज आता है, अटैक आता है साइबर सिक्योरिटी में, तो वो कौन टैकल करेगा भाई, कोई स्पेशलिस्ट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक मेजर इशू है। गवर्नमेंट का जो लो इन्वेस्टमेंट है इन साइबर सिक्योरिटी रिसर्च में, वो भी एक मेजर इशू है, ठीक है। सजेशंस की बात करें तो रियल टाइम इंटेलिजेंस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। सजेशंस की बात करें जिससे कि हम क्या है जो साइबर अटैक है उसे प्रिवेंट और कंटेन कर सकें ईजिली। यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर प्रिडिक्टिंग एंड एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग द अटैक्स। अगर हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, ठीक है, उससे क्या हो सकता है, हम प्रिडिक्ट और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी अटैक्स होने वाले हैं एक्चुअली। अब क्या है, टू डेवलप कोर स्किल्स, राइट, इन साइबर सिक्योरिटी। सॉरी यहाँ पे आई एम लिख गया है तो ये मिस टाइप्ड हो गया आई थिंक। तो टू डेवलप कोर स्किल्स इन साइबर सिक्योरिटी, एक्चुअली अगर आप साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उसे टैकल करना चाहते हैं, तो एक कहीं ना कहीं आपके अंदर कोर स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी के एरिया में, ठीक है। और बात करें स्प्रेड अवेयरनेस एंड इम्पोर्टेंस एमंग द पीपल, ये जो साइबर सिक्योरिटी है इसके अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके मतलब जो लोग हैं, हमारी जनता जो है, उन तक इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें मतलब आसान की जा सकती है। जो चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, उसे कम किया जा सकता है। ट्रेनिंग इज़ नीडेड, राइट। ट्रेनिंग किस लिए नीडेड है, ट्रेनिंग जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो एक्चुअली सिक्योरिटी पॉलिसीज़ या फिर ऐसे इंसिडेंट को देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से उनको ट्रेनिंग की एक ज़रूरत है कि वो भी वेल ट्रेंड रहें, जाने। एंड आल्सो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द इंडस्ट्रीज विच एक्चुअली डू इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज़ एट अ बिग लेवल, राइट। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करनी चाहिए, जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड की जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके सिक्योरिटीज़ या फिर रिसर्च में, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे कि वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हम जो है साइबर सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं इनको आराम से ईजिली टैकल कर सकें और पूरा इम्पैक्ट जो है इसका मिनिमाइज़ कर सकें।
तो ये रहा पूरा का पूरा लेक्चर, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा।